नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अजीत यादव और आप देख रहे हैं अजीत बायोलॉजी क्लब यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो कंटिन्यूअस ईमानदारी से आप लोग देख रहे होंगे। आज मैं विद्यार्थियों आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर फोर्थ लेकर आया हूँ। क्लास 7th का वीडियो लेक्चर ये फोर्थ है, क्योंकि हम लोग पादपों में पोषण पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट की अभी तक आप लोगों को हमने 3 वीडियो लेक्चर दिए हैं। आज ये वीडियो लेक्चर हम फोर्थ लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं पूरी ईमानदारी से नोट्स बना रहे होंगे, वीडियो लेक्चर भी देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो लेक्चर क्लास में जब हम लोग पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा उसका भी थोड़ा सा मैं रिवीज करा देता हूँ। पहली बात इसी से आप लोग पढ़ें, पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी पौधे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। जिससे मानव की बात की जाए तो मानव के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, इत्यादि चीज़ें होती हैं। पौधों में पोषक यानी भोजन कैसे बनता है, वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। अधिकांश पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो वो पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर क्लास में चर्चा की थी कि कुछ पौधे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, कुछ पौधे कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा कारक उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। जैसे हमने परजीवी पादप के रूप में अमरबेल का एक पौधा बताया था कि अमरबेल का पौधा दूसरे पौधे के ऊपर क्या होता है, आरोहण कर लेता है, उसी के सहारे उसके ऊपर क्या होता है, आरोहित होता है और उसी से भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये एक ऐसा पौधा हो गया जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में असमर्थ है, क्योंकि अमरबेल के पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर हम बच्चों आप लोगों को मृतोपजीवी पौधों के बारे में बताया था। मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती ही नहीं है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये पौधे सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उन पदार्थों को क्या करते हैं, विघटित करके उनको विलेय अवस्था में कर देते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने कवकों का नाम सुना है, कवक एक प्रकार से क्या मृतोपजीवी पौधे हैं। अब इसे बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट एक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक कवक है, लेकिन कुछ कवक हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। आपने बाजार में मशरूम का नाम सुना होगा, मशरूम एक कवक है। ये भी क्या होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो जो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन पौधों को स्वपोषी नहीं कहा गया, उन पौधों को बेटा क्या कहता है, परपोषी। पर माने दूसरों के सहारे, यानी वो विषम पोषी प्रणाली है, हिट्रोफाइटिक प्रणाली में पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो कुछ हमने आपको यही बताया कि पौधे प्रायः स्वपोषी होते हैं। मानव या अन्य जीवधारियों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकांशतः पौधे स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ प्रकृति में ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उनको हम लोग परपोषी पौधे हैं। परपोषी में आपके परजीवी पौधा अमरबेल हो गया, और आपका मृतोपजीवी पौधा कवक या जिसे हम फंगस बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ईस्ट है, राइजोपस है, पीनीसिलियम आते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। ये बरसात के मौसम में ज़्यादा उगते हैं, जिसे रोटी हम लोग रख देते हैं। जब इनको नम या उष्ण वातावरण मिलता है तो उनमें फफूंद जम जाती है, एक फफूंद जैसे रेशे के समान संरचना उगती है। उन्हीं स्पोरों से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। फिर हमने आप लोगों के लिए परजीवी, मृतोपजीवी कुछ ऐसे पौधे बताए, कुछ पौधे और भी होते हैं जैसे कीट बच्छी पौधे। कीट बच्छी पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया, ये पौधे क्या होते हैं, भोजन तो स्वयं बना लेते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन ये ऐसी भूमि पर पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन बेटा जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है, अब मुख्य पोषक तत्व होने की वजह से इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो दलदली भूमि पर जो पौधे पाए जाते हैं, कीट बच्छी पौधे, वहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इनको कीटों का भक्षण करना पड़ता है। तो इन पौधों का शरीर क्या होता है, एक जैसे घड़े के समान होता है। जब कोई कीट इसमें आकर बैठता है तो रोम जैसी संरचना ढालू जैसा होता है और फिसल जाता है और उसको कीट पचा लेता है। हमने जैसे घटपानी पादप पिचर प्लांट के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर क्लास में आप लोगों से बात की थी। अब
तो ये जैसे कीट बच्छी पादप जो होता है, ये एक प्रकार से आंशिक हेट्रोफाइटिक प्लांट होता है, विषम पोषी प्रणाली आंशिक रूप से होता है। ये पूरी तरीके से विषम पोषी नहीं है, क्योंकि इसमें भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पौधों में जो पोषण पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक ऐसा पौधा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सहजीवी पादप, समबायोटिक प्लांट क्या होते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे समबायोटिक प्लांट। समबायोटिक प्लांट क्या होते हैं? सम माने सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। इस तरह के जुड़ाव को सहजीवन या सहजीवी संबंध कहा जाता है। जैसे लाइकेन, यहाँ पे विद्यार्थियों सहजीवी का मतलब होता है जैसे जब दो लोग या दो जीवधारी आपस में एक साथ कोई काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, जिससे दोनों प्राणियों के दूसरे से लाभ होता है, किसी को हानि नहीं होती है। जैसे हमारे पास मान लो कोई चीज़ है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो हमने आपको दे दिया, वो चीज़ आपसे हमने ले लिया। तो इसमें क्या होता है, दोनों लोग आपस में क्या होते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे पौधों को सहजीवी से लाइकेन का पौधा होता है। लाइकेन का पौधा जो बनता है, ये कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। कवक एक प्रकार से पौधा होता है, जैसे ईस्ट राइजोपस, जिसे फंगस बोलते हैं, ये कवक पौधे होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक अपना भोजन नहीं बना सकता है, कवक मृतोपजीवी पौधा है, सड़े गले पदार्थों पर होता है। लेकिन शैवाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जड़ें क्या होता है, प्रायः मुख्य रूप से विकसित नहीं होती हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तो बना सकता है। जब कवक और शैवाल आपस में मिलकर जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। कवक और शैवाल को मिलाने से पौधा बनता है, उसको लाइकेन बोला जाता है। अगर आपसे पूछे लाइकेन क्या होता है, तो कवक और शैवाल के मिलने से क्या होता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन एक पौधा होता है। ये पौधे प्रायः वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है, वहां पर ये पौधे बहुत कम उगते हैं। तो लाइकेन भी एक प्रकार का पौधा है जो कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। मान लो कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन एक पौधा बना लिया, तो कवक का आकार होता है, ये जमीन ये नीचे होता है। अब ये नीचे होता है, ये क्या करता है, ये खनिज जल लवण देता है। और जो ये शैवाल होता है, ये ऊपरी भाग पर होता है। ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधों में भोजन बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, और ये खनिज जल लवण कौन देता है, कवक। इस तरीके से दोनों मिलकर क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं। जो भोजन शैवाल बनाता है वो कवक को भी देता है, और कवक इसको क्या होता है, खनिज पदार्थ भी देता रहता है। इस तरीके दोनों मिलकर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के संबंधों को हम लोग समबायोटिक प्लांट या सहजीवी पादप बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए किसी ऐसे पौधे का नाम बताइए जो सहजीवी होता है, तो लाइकेन हो गया। क्या नाम हो गया बेटा, लाइकेन। अब हम लोग विद्यार्थियों एक चीज और आपसे बात करने वाले हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। जैसे हमारे भोजन में पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, इत्यादि चीजें लेते हैं। क्या पौधों के पोषक पदार्थ अलग होते हैं? हाँ, बिल्कुल अलग होते हैं। पौधों को वृद्धि के, जैसे हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, ये सब क्या है, पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है। दाल में प्रोटीन होती है, गेहूं चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तेली चीजें हम लोग खाते हैं तो वसा पाई जाती है। वैसे पौधों को वृद्धि करने के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन सबसे प्रमुख पदार्थ होता है पौधों का पोषक पदार्थ, नाइट्रोजन। दूसरा पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन सभी कुछ एलिमेंट कम मात्रा में पौधे लेते हैं, कुछ तत्वों की आवश्यकता पौधों को ज्यादा होती है। पौधों का सबसे प्रमुख नाइट्रोजन क्या होता है, प्रकार से पोषक पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यहाँ पे क्या लिखा, मृदा। हम लोग पौधे कहाँ उगाते हैं, मिट्टी में उगाते हैं। तो मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है भाई, जब लगातार हम लोग अपने खेतों में
पौधे उगाते रहेंगे तो मिट्टी से पोषक पदार्थ लेते रहेंगे, तो क्या मृदा में नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, सल्फर की मात्रा कम नहीं होती? इस पर हमको बात करना है। और या यदि मात्रा कम हो जाएगी तो इसकी पूर्ति हमारी मिट्टी में कैसे होती है, इस चीज के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। भाई जैसे प्रोटीन के बारे में बात कर ले। प्रोटीन सब लोग जानते हैं, दाल में, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है और प्रोटीन दाल में पाई जाती है। प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे अनार है, मटर है, चना है, इनमें प्रोटीन बनाने के, इनमें प्रोटीन पाई जाती है, तो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। जब ये फसल हम लोग अपने खेतों पर बोते हैं तो नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होगी, तो नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी ना हमारे खेत में। भाई चने की फसल कट गई, अरहर की फसल कट गई, तो नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन से ऐसे कारक होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी भूमि पर बनाए रखते हैं? एक चीज बेटा आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि नाइट्रोजन पौधों का एक प्रमुख से पोषक पदार्थ है। आप ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78% होती है। जिस तरीके से पौधे CO2 का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, उस तरीके से नाइट्रोजन का पौधे यूज नहीं कर सकते वायुमंडल से। तो कैसे करेंगे? इस नाइट्रोजन का यूज पौधे विलेय अवस्था में करते हैं, यानी इसको यौगिक अवस्था में। हमने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण समझाया था। तो कब नाइट्रोजन क्या होता है, विलेय अवस्था में मिट्टी में कैसे मिलती है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो विलेय अवस्था में मृदा में किस तरीके से इस स्थिरीकरण होता है। तो इसके लिए स्थिरीकरण करने के लिए क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं। जैसे आपने सहजीवी पादप लाइकेन का नाम सुना है, वैसे एक सहजीवी क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। ऐसा जीवाणु, जीवाणु मीन्स होता है बेटा बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे दही पे पाए जाने वाले जीवाणु हम लोग खाते हैं, उन्हें लाभदायक है, लेकिन कुछ जीवाणुओं से बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से मनुष्य में टीबी हो जाता है। लेकिन सारे जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं और न सारे जीवाणु लाभदायक होते हैं, कुछ लाभदायक कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो राइजोबियम क्या है, जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। अब ये क्या होता है, ये दलहनी पौधों जैसे चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में पाया जाता है। जो पौधों की जड़ होता है उस जड़ में ये जीवाणु रहता है। अब इसमें गुण क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया में, राइजोबियम के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि चने के मान लो जड़ में रहता है, तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और जब स्टोर करेगा तो चने का पौधा क्या करेगा, उसको ताकत मिलेगी, चने का पौधा वृद्धि करेगा। क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया में कमी क्या है, इसमें बेचारे में खाना बनाने की क्षमता नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो अब क्या करेगा, जब खाना नहीं बना सकता है तो दूसरा काम करेगा। ये पौधे की जड़ के अंदर छुप कर रहता है, उसी से साग बना लेता है, और साग जब बना लेता है तो उसको नाइट्रोजन वायुमंडल से उसको नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में देता रहता है, यौगिक के रूप में, जिससे पौधा क्या होता है, वृद्धि करता रहता है। और जो पौधा भोजन बनाता है उसको भी देता है, किसको, जीवाणु को दे देता है, तो उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। दालों की फसल, जो हम लोग अपने खेतों में दाल वाली फसल बोते हैं, अरहर चना बोते हैं, तो राइजोबियम यदि उस पौधों पर, जड़ों पर होता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे खेतों में नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती है। यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करके फसल कटने के बाद जड़ें मिट्टी पे सड़ जाती है और नाइट्रोजन जो राइजोबियम होता है वो गलने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मिलावट है यौगिक के रूप में विलेय अवस्था में वो मिल जाती है। इस तरीके से हमारी मृदा में जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति हो जाती है। आप गांव में देखा हो, जो हमारे किसान भाई होते हैं अपने खेतों में कोई फसल बोते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया DAP डालते हैं, क्या आपने उनसे पूछा क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि अगर हमारे खेतों में हम लोग खाद का उपयोग करेंगे तो हमारे खेतों में पैदावार अच्छी हो जाएगी। पैदावार का मतलब पौधे को खाद पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी तो पौधा वृद्धि करेगा, विकास करेगा, इसीलिए तो खाद डालते हैं। क्योंकि हर साल खाद क्यों डालनी पड़ती है, जब कोई फसल बोते हैं तो भूमि से वो पोषक तत्व ले लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। और जब हम लोग खाद डालते हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त रूप से उर्वरक की मात्रा बढ़ जाती है। उसी तरीके से यदि हम लोग अपने खेतों में दाल वाली फसल बोते हैं तो अलग से नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्टोर कर लेता है, जिससे मृदा में क्या होता है, एक प्रकार से साइकिल जो होता है, चक्र चलता रहता है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति होती रहती है। इसके अलावा
अब जैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का क्या करता है, कन्वर्ट करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, यानी विलेय अवस्था में बदल देगा और उसी को पौधा क्या होता है लेता रहता है। पौधा वृद्धि करेगा, जब पौधा बढ़ेगा तो भोजन भी बनाएगा, तो उस जीवाणु को भी खिलाएगा और अपना भी खाएगा। इस तरीके से हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो राइजोबियम एक जीवाणु है। कैसा जीवाणु है? सहजीवी है। सह का मतलब होता है ये दो लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन कर रहा है, आहार और स्वयं, दो लोग इसमें है। ये एक जीवाणु एक पौधा है। जब दो प्राणी एक साथ जीवन यापन करते हैं ऐसे संबंध को सहजीवी होते हैं। आपसे पूछेगा सहजीवी का मतलब बताइए, किसी सहजीवी जीवाणु का नाम, तो राइजोबियम हो गया। किसी सहजीवी पादप का नाम बताइए, तो लाइकेन हो गया। इस तरीके से आज हम लोगों ने आप लोगों को तो हमने बेटा देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण समझाया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती, पौधे स्वापोषी होते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कौन कौन से पौधे, परजीवी पौधे, अमरबेल हो गया, मृतोपजीवी कवक हो गया। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सहजीवी होते हैं कि दूसरे पौधों के साथ रहकर जीवन यापन करते, जैसे लाइकेन हो गया। लाइकेन का पौधा कैसा है? सहजीवी है। सहजीवी जीवाणु के बारे में होता है, राइजोबियम हो गया। अब यहाँ पे हमने खेड़ी, ये तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, ये क्या है? ये सारे के सारे पौधों के पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। अब मृदा में इस मिट्टी में हम लोग खेती कहाँ करते हैं? मिट्टी में पौधे लगाते हैं। तो इन जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, इनकी पुनः पूर्ति कैसे होती है? तो इनकी पुनः पूर्ति कैसे होती है? जैसे का कोई पौधा, दाल वाले पौधे होते हैं, अब ये दाल वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने के बाद ये क्या होते हैं? पुनः मिट्टी मिल जाते हैं। जैसे कोई जीव जंतु है, जैसे मनुष्य, हम लोगों की एक समय के बाद मृत्यु निश्चित, एक लाइफ साइकिल है। हम लोगों को मरने के बाद जब मिट्टी मिल जाएंगे तो हमारे शरीर, जो हमने दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में तत्व भी स्टोर होते रहते हैं। वो तत्व एक समय के आते मिट्टी में फिर चले जाते हैं। ऐसे जैसे जानवर को हम भूसा या चारा जो भी खिलाते हैं तो जानवरों से गोबर बनता है, गोबर भी हम खेतों में डालते हैं, तो जो भी तत्व होते हैं वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इससे राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि पर स्थिरीकरण कर देते हैं। इस तरीके से हमारी भूमि पर क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी पुनः पूर्ति होती रहती है। आप लोग देखते होंगे बेटा कि वर्षा ऋतु में क्या पानी बरसता है। एक समय होता है कि तालाबों में बरसात में तालाब पूरे भर जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पन क्रिया होती रहती है। वाष्पन क्रिया के दौरान गर्मियों के मौसम में तालाब सूख जाते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर तालाब में पानी आता है। तो अगर बरसात ना हो तो क्या तालाबों में पानी आ पाएगा? अब जैसे अब वाष्पन क्रिया होगी तभी पानी क्या होता है? तालाब का खत्म हो जाता है। तो वर्षा ऋतु के द्वारा एक पानी का साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी भूमि पर पानी पर्याप्त रूप से बना रहता है। उसी तरीके से जो हमारे पोषक पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम, फास्फोरस है, सल्फर है, इनकी कमी हमारी भूमि पर नहीं होती है, क्योंकि जीवधारियों के मरने के बाद, उनके अपघटन के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है? वो पूर्ति पुनः हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने सहजीवी पादप के बारे में पढ़ा। ऐसा पौधा जिसमें क्या होता है? दो पौधे आपस में मिलकर जीवन यापन करते हैं, जिससे दोनों पौधों को एक दूसरे से लाभ होता है। ऐसे पौधों को सहजीवी बोलते हैं। जैसे लाइकेन कवक और शैवाल से बनता है। सहजीवी जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा, राइजोबियम हो गया, जो कि दाल वाले पौधों में पाया जाता है। इस तरीके से आपने पौधों के, अन्य पौधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली और जीवाणु के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।